नमः शिवाय। आजकल के बच्चे अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। सफलताएं असफलताएं मिलती रहती हैं, लेकिन कर्म सभी करते हैं। सभी बच्चे मेहनत भरपूर करते हैं अपने कर्म के प्रति, लेकिन सबको सफलताएं नहीं मिलती। कारण एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल आप लोग सब लोग जानते ही हैं। बीरबल उनके नवरत्न थे। अकबर अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को लेकर के जंगल की यात्रा पर भ्रमण पे निकलते हैं। अचानक उनके कानों में एक भक्ति के स्वर सुनाई देते हैं और तानसेन पहचान जाते हैं कि वो उनके गुरु की आवाज़ है। उनके गुरु हरिदास भजन में लीन थे और दोनों उन भजन को सुनते हुए ध्यान मग्न हो गए और काफ़ी समय बीत गया और अकबर को ऐसा लगा कि आज तक तो मैंने ऐसा भजन या ऐसा सुर कभी सुना ही नहीं। इन्हें तो मेरे नवरत्नों में होना चाहिए, मेरे दरबार में होना चाहिए। किंतु तानसेन अपने गुरु की आवाज़ सुन करके बहुत आनंदित हुए। विलम्ब होने पर उनके सैन्य सुरक्षाकारों ने राजमहल में जाने को कहा, लेकिन अकबर का मन उसी भजन में, उसी संगीत की लय में रमा रहा। और सुबह दरबार में अपने नवरत्न तानसेन जी से पूछते हैं कि तानसेन, आज तक मैंने ऐसा भजन नहीं सुना, जबकि तुम स्वयं एक महान संगीतकार हो। तुमसे बड़ा संगीतज्ञ आज के परिवेश में कोई नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों कि मुझे अब कोई संगीत नहीं भा रहा, केवल वही संगीत मुझे हमेशा हर पल याद आता है। ऐसा क्या कारण है कि आज मुझे तुम्हारा संगीत भी मुझे प्रिय नहीं लग रहा है? तो तानसेन जी बोलते हैं, कहते हैं, महाराज, मैं जो संगीत गाता हूँ वो आपके लिए गाता हूँ, किंतु हमारे गुरु जो हरिदास जी हैं वो अपने आराध्य कृष्ण और श्री जी राधा रानी के लिए ही गाते हैं। वो सदैव भाव में रहते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं। तब अकबर कहता है, क्या तुम्हें यहाँ भय है? तुम क्यों नहीं बिना भय के गाते? तो तानसेन ने कहा, महाराज, मुझे यहाँ भय है। तो अकबर ने कहा, किस बात का भय? तुमको तो मैंने अभय दान दिया है। तो तानसेन ने कहा, मुझे भय है कि कहीं मेरा संगीत गलत न हो जाए, सुर गलत न हो जाए, कहीं आप रुष्ट न हो जाए, कहीं मेरी मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा ये सम्मान कहीं समाप्त न हो जाए। किंतु हमारे गुरु हरिदास जी में ऐसा कोई भी भय नहीं है। वो भय मुक्त है। वो अपने आराध्य का भजन करते हैं। उन्हें इसका तनिक भी भय नहीं कि मेरा सुर कैसा है, मेरे आराध्य मुझसे नाराज़ होंगे या उन्हें पसंद नहीं आएगा या फिर उनका अपमान होगा या उनका यश होगा। इन सब बातों से परे होकर के वो भाव में जा कर के पूरे समर्पण के साथ अपनी भावना को अपने आराध्य तक पहुंचाते हैं। किंतु
मैं हर पल सजग रहता हूँ कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, कि कर्म दोनों कर रहे हैं यहाँ पर, तानसेन भी कर रहे हैं और हरिदास भी कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? अंतर है केवल कर्म में समर्पण का, भय से मुक्त होकर कर्म करने का। अगर हम हरिदास जी की तरह भय मुक्त होकर के कर्म करेंगे तो हमारा कर्म स्वतः ही फलीभूत हो जाएगा। हम चिंताग्रस्त रहते हैं कि ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा। हमें इस भय से मुक्त होकर के कर्म करना है, और यही अंतर था तानसेन और हरिदास जी में। इसलिए हरिदास जी के भजन अकबर को तानसेन से भी अधिक प्रिय लगे। तो कर्म में समर्पण का भाव रखिए और कर्म को बिना भय से करिए, क्योंकि जब आप भय मुक्त होकर कर्म को समर्पण भाव से करेंगे, हरिदास जी की तरह उन्हें किसी का भान नहीं, किसी का मान नहीं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। उनके मन में जो भी पद आए वो उन्होंने पूरे समर्पित भाव से अपने आराध्य को अर्पित कर दिए। यही भाव ही और यही कर्म का भाव ही आपको आगे ले जाएगा, और यही आपके कर्म की सफलता की कुंजी है। इसलिए बच्चों, मेहनत अपने समर्पण भाव से करिए, तब सफलता की गारंटी 100% रहती है। नमस्कार।